नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रसूल फहक्का इक़ाब वमा यंज़ुरु हाउलाई इल्ला सैहतुन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, हमद, सना, तारीफ़, तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, इससे पहले हम उन 6 कौमों का जिक्र कर चुके हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों ने हमारे नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को जुटलाया और हमने उनको अपने अज़ाबों से तबाह व बर्बाद कर दिया। तो यहाँ भी मजमूई तौर पर अल्लाह ताला उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रसूला फहक्का इक़ाब, यानी कि जिनका पहले जिक्र हो रहा है उसी का अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं है इनमें से कोई मगर उसने रसूलों को जुटलाया तो मेरा अज़ाब वाक़या हो गया। यानी कि इन तमाम लोगों ने मेरे रसूलों को जुटलाया और इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब से दो चार कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अख़ज़हु सय्हतु व मिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ व मिनहुम मन अग़रक़ना व कानल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफ़ुसहुम यज़लिमून। तो हमने हर एक को उसके गुनाह में पकड़ लिया। फिर इनमें से कोई वो था जिस पर हमने पत्थरों वाली हवा भेजी, और इनमें से कोई वो था जिसे चीखने आ पकड़ा, और इनमें से कोई वो था जिसे हमने ज़मीन में दनसा दिया। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन कौमों को तहस नहस कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और अब इनका ज़िक्र करने का मकसद ये है कि ये जो मक्का के मुशरिक हैं, मक्का के काफिर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, उनकी तकज़ीब कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको ये समझाना चाहते हैं कि ख़बरदार इससे बाद आ जाओ। जिस तरह पहले लोग, पहली उम्मतें अपने नबियों को ना मानकर तबाह बर्बाद हुई थीं, तो इस तरह अगर तुमने भी ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और अल्लाह ताला ने इन सब लोगों को महज अपनी वजह से जुल्म से दुचार नहीं किया, बल्कि ये उनके किए की सज़ा थी जो उनको मिली थी। अगर वो अल्लाह के कहने पर अल्लाह के पैगंबरों को मान लेते, अल्लाह की ताबेदारी करते, पैगंबरों की ताबेदारी करते, दीन को मान लेते, तो फिर उनके साथ ऐसा ना होता। वमा यंजुर हाउलाई इल्ला सैहतुन वाहिदतन मा लहुम मिन फ़वाक़। और ये लोग किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे सिवाय एक सख्त चीख के जिसमें कोई वक्फ़ा ना होगा। यानी कि वो जो क़यामत होगी वो एक सख्त चीख होगी, और उस चीख को सुनकर सब के सब जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और वो आनन फानन होगी। और उसमें सिर्फ़ इतना ही वक्फ़ा होगा जिस तरह ये फ़वाक़ का जो लफ्ज़ हुआ है इसके मानी है कि जब आदमी एक दूध दोता है, तो जब किसी भैंस के एक थन से दूध दो लेता है तो उसके बाद दूसरे थन में को दूध दोना शुरू करता है, तो उसमें कितना वक्फ़ा होता है, चंद सेकंड का होता है। तो इतना वक्फ़ा भी उनको नहीं मिलेगा। जब वक़्त आएगा तो फिर इस तरह वो सब के सब उठा लिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनके पास कोई वक्फ़ा नहीं होगा। तो इस तरह वो अपने किए की सज़ा जो है वो भुगत कर रहेंगे। यानी उनके लिए बहुत थोड़ा वक्त होगा। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने वाले ये लोग
एक सख्त चीज़ के इंतज़ार में है, यानी क़यामत के इंतज़ार में है, जो शुरू होगी। तो इसमें इस वक्त तक कोई वक्फ़ा नहीं होगा जब तक तमाम लोग ज़िंदा होकर अल्लाह के हजूर पेश ना हो जाए। यानी कि वो दो चीखें होंगी, एक चीख लोगों को तबाह बर्बाद कर देगी, मौत में सुला देगी, और दूसरी चीख का उसको सुनकर लोग दोबारा उठ जाएंगे और अल्लाह के हजूर पेश हो जाएंगे। और यही सारी हकीकत है, इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है। तो ये लोग खाम खा ही अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। इन कानत इल्ला सेहत वाहिदतन फ़ैदा हम जमीउल्ला दैना मुहज़ारून। वो तो एक चीख होगी तो अचानक वो सब हमारे पास हाजिर किए हुए होंगे। यानी कि पहले एक चीख होगी जिसकी वजह से वो सब मर जाएंगे, फिर दूसरी चीख एक वक्फे के बाद होगी जिससे वो सब उठकर अल्लाह के हजूर पेश हो जाएंगे। और जब वो अल्लाह के हजूर पेश हो जाएंगे तो फिर उनसे सारे सवाल जवाब किए जाएंगे। ये पूछा जाएगा, ये मक्के के जो कुफ़ार है उनसे अल्लाह ताला मुखातब है कि अब तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि तुम्हें मेरे सामने पेश होना होगा, और जब तुम मेरे सामने पेश होगे तो फिर मैं तुम्हारे इन तमाम गनाहों का भी हिसाब लूँगा जो तुमने मेरे नबी को जुटलाए हैं, जुटलाकर किए हैं, जो तुमने मेरे नबी को अदियत देकर किए, जो मेरे नबी के यारों को सताकर किया, जो मेरे नबी की शरीयत का इनकार करके किया, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें बचाई हैं उन सब का मैं तुमसे हिसाब लूँगा। और ख़ुसूसन तुम्हारे गनाहों का हिसाब तो ज़रूर होगा जो तुमने किए हैं, और उसके नतीजे में उसकी पदाश में जहन्नम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम सबको ऊंधे मुँह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और ये इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ आपको ही जटलाने वाले नहीं हैं। इस किस्म के लोग जब से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है, दुनिया बनाई है, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए हैं, इन सब लोगों ने इन पैगंबरों को जुटलाया है। सो ये आपको भी जुटला रहे हैं। तो उनको जुटलाने वाले भी अल्लाह के यहाँ अजाब का शिकार हुए हैं, तो ये भी अल्लाह के यहाँ अजाब का शिकार ज़रूर होंगे। इसलिए आप इनकी बातों से परेशान ना हो, ना घबरा, गम ना कर, मैं ज़रूर इनसे पूछ के रहूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक और पाक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।